जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए बच्चों, आज का हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का स्टार्टिंग या फिर इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। तो जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक से पढ़ते हैं, थोड़ा बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए क्लास में। देखिए जैसे कि मान लो सबसे पहले हम एक बेसिक चीज देखते हैं, पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं या पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ एक छोटा सा डॉट डिनोट किया है, तो देखो बच्चों जो हमने डॉट डिनोट किया है इसी डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, ये चीज सबको पता है, लेकिन यहीं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक, ट्रिग्नोमेट्री तक। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसमें बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है, हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना है। देखो ये जो हमारा कोई पॉइंट है। अब जैसे कि मान लो पॉइंट के बारे में पढ़ा या पॉइंट जो होता है इसकी डायमेंशन डायरेक्शन कुछ नहीं होती, एक नेग्लिजिबल चीज होगी, एक छोटा सा डॉट ही तो है। लेकिन एक छोटी चीज जब बहुत सारे छोटे छोटे डॉट या पॉइंट्स एक साथ मिलेंगे कोई बड़ी चीज बनाएंगे, हम उसको कोई दूसरा नाम देंगे। जैसे मान लो कि पॉइंट हमने पढ़ा देखा तो बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे, जैसे मान लो कि हमने ये डिनोट किया बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट है, जब एक साथ कंबाइन होंगे हम इनको एक लाइन में अरेंज करके डिनोट करें तो जो डिनोट होगा वो हमें कुछ इसी टाइप से शेप दिखेगी। तो ये शेप जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। पॉइंट के बाद ये क्या है हमारे पास, लाइन। इसके बाद लाइन में देखो ये जो दो एरो लगाते हैं, एरो का भी क्या मतलब होता है, ना लगाएं तो क्या मतलब होता है, ये सब चीजें भी हम डिटेल से देखेंगे। तो देखो जैसे हमने देखा पॉइंट लाइन, और लाइन में हमने दोनों तरफ एरो लगाए। अभी एरो अगर ना लगाएं तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे मान लो कि आपने एक साइड एरो लगा दिया दूसरी साइड एरो नहीं लगाया, तो दूसरी साइड जब आप एरो नहीं लगाओगे तो आपको पता है कि इस साइड क्या है, एक पॉइंट, इस साइड ये पॉइंट लगाया क्योंकि लाइन में तो हर जगह पॉइंट है, तो ये पॉइंट है और ये एरो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम रे। इसको क्या बोलेंगे हम, रे। रे का मतलब क्या होता है, इसमें जो आपने लाइन बनाई है इसके अंदर एक साइड पे क्या होता है, फिक्स होता है, ये पॉइंट क्या होता है, फिक्स, या हम ये कहें फिक्स एंड, और ये जो है हम फ्री एंड। इसका मतलब होता है कि जो आपने रे होती है, रे में एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक इसका लास्ट पॉइंट होता है, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, जो इनिशियल पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास फिक्स एंड। फिक्स का मतलब ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन जिस साइड हमने बताया फ्री एंड, तो फ्री एंड जो बनाया है उसमें हमारे पास एक साइड एरो लगाया है, इसमें और इसमें डिफरेंस देखना बच्चों, इसमें हमने दोनों तरफ एरो लगाया, इसमें हमने एक साइड एरो लगाया, एक साइड एरो लगाते हैं इसको बोलते हैं हम रे, दोनों साइड एरो लगाते हैं इसको बोलते हैं लाइन। अब जो एरो लगाते हैं इस एरो से क्या फर्क पड़ता है, ये क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे
कि जो एरो आपने लगाया है, जिस साइड एरो लगाते हैं वो लाइन उस साइड इनफाइनाइट लेंथ तक होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होती कि ये एरो है, ये लाइन इस साइड फ्री है, तभी हमने इसको कौन सा नाम दिया है, फ्री एंड लाइन दिया है। और जो हमने ऊपर पढ़ा लाइन, लाइन जो है, लाइन के दोनों तरफ हमने एरो लगाया है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बोथ साइड एच बनेगा। ये हमारे पास में वन साइड एच बनेगा। देखो बच्चों, लाइन और प्लेन, एक बार वापस ले लो, छोटी छोटी चीजें हैं, फिर आप इनको नोट करना और हम आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसके बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट सिंपल सा पॉइंट हो गया, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन होगी, ये ना तो कहीं इसकी डायरेक्शन है और ना ही इसका कोई साइज है। सेकेंड, बहुत सारे पॉइंट मिला के बहुत सारे जो पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला दें एक साथ, उन सभी पॉइंट को एक साथ मिलाने के बाद, तो बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगी, हमारे पास लाइन बनती है। अब लाइन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे आपने बहुत सारे पॉइंट मिला दिए, कितने पॉइंट मिलाए, जैसे आपने दोनों तरफ इनफाइनाइट पॉइंट मिला दिए, इनफाइनाइट बड़ी लाइन को खींचोगे नहीं, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। एरो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो लाइन आपने बनाई है वो लाइन दोनों तरफ एक्सटेंडेबल है। एरो को देख के हम समझ जाएंगे इस लाइन की लेंथ इनफाइनाइट है। नेक्स्ट हम देखते हैं रे। रे में हम इसका एक एंड फिक्स कर देते हैं और जो सेकेंड एंड है वो फ्री है। अब आपको लाइन और रे के बारे में कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइन आपकी बोथ साइड एक्सटेंडेबल, रे वन साइड एक्सटेंडेबल। आप इसको प्रॉपर नोट करें, सारे नोट्स एकदम कंप्लीटली साथ में बनाएं, इनको रिवाइज करें, बहुत अच्छे से मेहनत करें। देखो बच्चों, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। देखिए बच्चों, अभी हमने पॉइंट, रे, लाइन इनके बारे में पढ़ लिए। अब हम इसमें आगे देखते हैं एंगल क्या होता है, कैसे बदले, इनको डिफाइन कैसे करें। देखो, एंगल होता है जो आपके पास, इसमें हम सबसे पहले हमने कोई भी एक रे डिनोट की, इसको हमने नाम दिया रे फर्स्ट। हमने एक रे डिनोट की, इसको हमने नेम दे दिया रे फर्स्ट। हमने एक रे बनाई, इसको नाम दिया रे फर्स्ट। सेकेंड, इस रे का ये इनिशियल पॉइंट है या इनिशियल एंड है जो फिक्स है, ये अदर है। अब हम जो इनिशियल पॉइंट है वही इनिशियल पॉइंट को यूज करके कोई सेकेंड रे बनाए या सेकेंड रे हम ड्रॉ करें, तो देखो कैसे होगा। हमने कंडीशन क्या ली है कि जो सेकेंड रे हम बनाएंगे उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वही इनिशियल पॉइंट फर्स्ट रे का होगा। तो हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारे पास होगी रे सेकेंड, ये आपके पास रे फर्स्ट और ये रे सेकेंड। अब इनके बीच में जो स्पेस है उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। हमने कोई भी दो रे बनाई, एक रे फर्स्ट और एक रे सेकेंड। दोनों रे के बीच में जो स्पेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। इन दोनों रे में खास
खास बात क्या है, ये जो हमने डिनोट किया है पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट दोनों बी का सेम होगा। ठीक है, देखो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि जो हमने एंगल समझा है या जो एंगल बनाया है, इस एंगल को हम मेजर कैसे करें, यह क्या होता है, इसको मेजर करने के तरीके क्या है, कि कैसे मेजर करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। देखो बच्चों, अब इसमें देखते हैं अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। जो एंगल हम बना रहे हैं उसको डिफरेंट टाइप से कैसे मेजर करेंगे, क्या होंगे, देखिए सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डिग्री मेजरमेंट, फिर रेडियन पढ़ेंगे। देखिए चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं डिग्री मेजरमेंट। तो डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, कैसे होगा, ये एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि राइट एंगल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं राइट एंगल क्या होता है। जैसे हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमारे पास एक्सेस होते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। दोनों एक्सेस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो दोनों एक्सेस मिला के पूरे प्लेन को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसके एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। तो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट है। अब हम पढ़ रहे थे एंगल के बारे में। एंगल के बारे में इसका यूज क्या है, इसकी हेल्प लेंगे हम कि जो आपने क्वाड्रेंट बनाए हैं, इसका एक क्वाड्रेंट हमारे पास एक राइट एंगल के इक्वल होता है। एक क्वाड्रेंट एक राइट एंगल के इक्वल होता है। राइट एंगल के बारे में सही बच्चे जानते हैं। एक क्वाड्रेंट को एक राइट एंगल बोलते हैं, 2 क्वाड्रेंट जो होते हैं उनको हम 2 राइट एंगल बोलेंगे। इसी तरह से जब आप इसमें कंप्लीट जो आपने 4 क्वाड्रेंट डिवाइड किया, तो इसके जो 4 क्वाड्रेंट हैं वो कितने राइट एंगल होते हैं, वो आपके पास 4 राइट एंगल्स होते हैं। देखो बच्चों 4 क्वाड्रेंट 4 राइट एंगल में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे हम इसमें एक सिंपल सी चीज सीख सकते हैं कि एक सिंगल क्वाड्रेंट एक राइट एंगल के इक्वल होता है। अब डिग्री मेजरमेंट क्या है, कैसे समझेंगे इसे, वो देखते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम इसके आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो थोड़ा जल्दी से। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, एक सिंगल क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू एक राइट एंगल होता है, और 1 राइट एंगल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब जैसे हमने पढ़ा कि जो एक रेक्टेंगल होता है वो एक क्वाड्रेंट के इक्वल होता है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिग्री मेजरमेंट, डिग्री क्या होता है। देखो जैसे जो एक क्वाड्रेंट होता है या एक रेक्टेंगल होता है, हम क्या करते हैं
एक रेक्टेंगल होता है या क्वाड्रेंट होता है, इसको इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें डिवाइड करते हैं इक्वल 90 पार्ट्स। अगर हम इसको इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखो, जैसे ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट हो गया पूरा, इस पूरे क्वाड्रेंट को हमने ऐसे इक्वल 90 पार्ट में डिवाइड किया। इक्वल 90 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसके 90 स्पेस बनेंगे। टोटल कितने स्पेस बनेंगे? 90 स्पेस बनेंगे। 90 स्पेस बनने के बाद हम यहाँ देखेंगे इसका जो एक सिंगल स्पेस है उसको हम 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डिग्री से। तो इसमें ये जो हमारे पास डिग्री है, डिग्री का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास एक क्वाड्रेंट था उस क्वाड्रेंट को हमने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसका जो एक पार्ट था उसको हमने नाम दिया डिग्री। इस हिसाब से आपके पास 1 quadrant equals to 1 right angle। एक क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल, एक राइट एंगल में आपने कितने पार्ट किए? 90 पार्ट किए। हम ये बोल सकते हैं 1 राइट एंगल इक्वल्स टू, देखो एक राइट एंगल में आपने 90 पार्ट की और उन 90 पार्ट में एक सिंगल पार्ट को या एक पार्टीशन को आपने नाम दिया डिग्री। इस हिसाब से 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू हमारे पास टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री। इतना है आपको सभी को समझने। अब आप समझ गए होंगे एक पार्ट को हम बोलते हैं 1 डिग्री। इसी तरह से एक राइट एंगल में हमारे पास कितना हो गया? 90 डिग्री। डिग्री का जो सिंबल होता है वो होता है आपके पास इज इक्वल्स टू 90 और एक छोटा सा डॉट ऊपर की साइड बनाते हैं हम, इसको बोलते हैं डिग्री। ये हमारे पास 1 राइट एंगल हो गया। अब इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं हम चारों क्वाड्रेंट की बात करें तो जो 4 क्वाड्रेंट मिलकर बनाएंगे तो वो टोटल कितने डिग्री बनेगा? 1 क्वाड्रेंट। इसी तरह हम ले यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट, तो ये हो गया आपके पास 2 राइट एंगल। ये R2 मिलकर राइट एंगल को डिनोट करने का सिंबल है। तो 2 राइट एंगल कितने डिग्री होगा? ये हो गया आपके पास 180 डिग्री। 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आपके पास जो 4 राइट एंगल होंगे या 4 क्वाड्रेंट होंगे, ये हो गया आपके पास 360। इसमें आप समझ गए होंगे कि जब हम चारों क्वाड्रेंट की बात करते हैं या 4 राइट एंगल की बात करते हैं उसमें हमारे पास एक कंप्लीट सर्कुलर एंगल हो जाता है। तो जो कंप्लीट सर्कुलर एंगल है वो हो गया आपके पास 360 डिग्री। देखो बच्चों, ये तो हमने केवल डिग्री के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी और भी पार्टीशन करेंगे कि मान लो कि ये इतना स्पेस है, इसको हमने डिग्री में मेजर कर लिया, तो जब हम एंगल मेजर करेंगे तो हमें हर स्पेस इसी मेजरमेंट का तो नहीं मिलेगा, तो छोटा भी मिलेगा, कोई बड़ा भी मिलेगा। इसलिए हम इससे जो छोटे पार्ट हैं डिग्री में उनको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो वो हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसकी छोटी यूनिट
क्या है, डिग्री से भी छोटी यूनिट क्या है जिसको हम एंगल मेजरमेंट में यूज करते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लेने के बाद फिर हम इसमें आगे करिए। इसमें आगे देखते हैं कि अगर हमने एक सिंगल पार्ट को एक डिग्री नेम किया, जैसे उसमें हमने मान लेते हैं कि ये पार्ट यूज किया, ये हमारे पास डिग्री, इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, डिग्री। अब हम इसमें देखें इससे जो छोटे पार्ट है, ऐसे हमारे पास 90 पार्ट है टोटल, तो हमने एक पार्ट को थोड़ा सा लार्ज बना के यहाँ पे समझते हैं। इसके बाद कि जो आपने डिग्री वाला स्पेस लिया है, इस अकेले स्पेस को अगर हम थोड़ा सा लार्ज करके देखते हैं, ये मान लो कि हमने ये वाला स्पेस लिया है यहाँ पे, इसमें जितने पार्ट हैं इसके छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, कितने में करते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, वो देखें। अगर साउंड इश्यू हो तो आप एक बार मैसेज करके हमें इन्फॉर्म कर दें, या फिर ओके बटन दबा के हमें इन्फॉर्म करें कि सर साउंड में कोई इश्यू नहीं है, तो हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे डिग्री वाला पार्ट लिया, इसके हम टोटल पार्टीशन करते हैं 60 पार्ट। कितने पार्ट करते हैं हम इसके, 60। तो जो हम इसके 60 पार्ट करते हैं वो इस टाइप से होंगे, ये हमारे पास इसके 60 पार्ट होते हैं। तो इन 60 पार्ट में जो एक होता है सिंगल स्पेस, एक पार्ट होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं मिनट, इसको नाम देते हैं हम मिनट। ऐसे हमारे पास जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री लिखो, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 डिग्री इक्वल्स टू, समझना चाहें तो इसमें 60 पार्ट है, एक सिंगल पार्ट को हमने नेम दिया मिनट। ऐसे हमारे पास टोटल कितने पार्ट हो गए, 60 पार्ट है, तो ये हो गया 60 मिनट। अब हम इसको रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकल फॉर्म में, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। मिनट का सिंबल होता है आपके पास डैश, मिनट का सिंबल होता है डैश, वो भी केवल सिंगल, तो जो सिंगल डैश है वो होता है आपके पास मिनट। ऐसे ही अगर हम मिनट वाले ही छोटे पार्ट, ये मिनट वाला पार्ट, इससे भी छोटी यूनिट देखना चाहें डिग्री मेजरमेंट में, वो क्या होती है। जैसे मान लो कि हमने ये वाला पार्ट उठा लिया, यहाँ डिनोट किया, ये हमारे पास जो है ये आपके पास 1 मिनट डैश, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 मिनट, तो हमने लिखा 1 मिनट। अब ये जो स्पेस है यहाँ पर, ये जो स्पेस है ये 1 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे छोटी यूनिट हमें समझनी है, तो छोटी यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, इसके भी छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं। कितने पार्ट करते हैं हम 1 मिनट के, ये भी हम टोटल करते हैं 60 पार्ट। इसके भी कितने पार्ट करते हैं हम, 60 पार्ट करते हैं। इसके हम 60 पार्ट करेंगे, और इन 60 पार्ट में से एक सिंगल पार्ट को क्या नेम देते हैं, इसको नेम देते हैं हम, जैसे मान लो ये स्पेस, इसको नेम देते हैं सेकंड। तो हमारे पास 1 मिनट में टोटल 60 पार्ट, और एक पार्ट को हमने नेम दिया सेकंड। इस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास हो गया 1 मिनट में टोटल 60 सेकंड होते हैं। ये वही क्लॉक वाला सिस्टम है जो डिग्री मेजरमेंट में भी यूज होता है।
लेकिन अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए तो क्या पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 और सेकंड का सिंबल होता है डबल डैश। सेकंड का सिंबल होता है डबल डैश। इस टाइप से हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये हमारे पास टोटल डिग्री मेजरमेंट था। इसको वापस कंप्लीट देके तो हम एक साथ ये भी लिख सकते हैं। चलो एक बार तो आप ये लोग नोट करो, आप लोग इसको प्रॉपर नोट कर लें। सबसे पहले डिग्री मेजरमेंट, डिग्री के पार्टीशन किए तो हमें मिनट मिला, मिनट के भी पार्टीशन किए तो सेकंड मिला। कितने पार्टीशन करने हैं? सबसे पहले जो आपके पास क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट को पार्टीशन करते हैं तो आपको मिलता है राइट एंगल। राइट एंगल के पार्टीशन से मिलता है डिग्री, डिग्री के पार्टीशन से मिलता है आपको मिनट्स और मिनट्स के पार्टीशन से मिलता है आपको सेकेंड्स। आप इसे एक बार प्रॉपर नोट कर लें। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। एक बार इसे नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों आप सभी ने नोट कर लिया होगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हमें मैसेज करके इन्फॉर्म करें। आपको साथ में अगर लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीनशॉट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लास बाद में अवेलेबल हो जाएगी, तो रिकॉर्डेड क्लास देख के आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं और इसके बाद आपको प्रॉपर पीडीएफ में भी ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अभी देखो बच्चों, सबसे पहले हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हम देखते हैं एंगल। तो हमने एंगल के बारे में पढ़ा। एंगल आपको बता दिया कैसे बनता है। पॉइंट होता है, रे होता है, लाइन होती है, इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। इसके बाद में हमने पढ़ा एंगल मेजरमेंट। इसके बारे में हमने पढ़ा एंगल मेजरमेंट। फिर हमने देखा इसमें डिग्री सिस्टम। फिर इसके जो और पार्ट है वो हम आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो भी नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल होता है वो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे इस क्लास के बाद जो अगली क्लास होगी वो कंटिन्यू होगी। आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आपका प्रॉपर हो। कोई भी टेक्निकल इशू हो आप हमें इन्फॉर्म करें, मैसेज करें। देखो डिग्री मेजरमेंट हम इसे देखते हैं। डिग्री मेजरमेंट में भी हमने इसके पार्टीशन पढ़े थे। इसको मिनट में डिवाइड किया था, फिर इसको सेकेंड्स में डिवाइड किया था और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। अब देखो किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें एक बार इन्फॉर्म जरूर करें और हमारी रेगुलर क्लास अटेंड करें। आपके दोस्त हो या कोई भी रिलेटिव वगैरह हो जो 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेने का इंटरेस्टेड हो, वो इस क्लास को रेगुलर अटेंड कर सकता है, हमें कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट के आप एक बार मैसेज कर दें, उनको इन्फॉर्म करवा दें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। और अगली क्लास में बने रहें, कहीं जाए मत। आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें किसी बच्चे को जिसको प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्शन जहाँ प्रॉपर हो, आपको वॉइस इशू है या फिर क्लैरिटी नहीं आ रही वीडियो में, उसके लिए भी हमें मैसेज करके इन्फॉर्म करें।